सो पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप सीटेट का अपना एग्जाम देने जाएंगे तो पहले तो आप लोगों की चेकिंग हो जाएगी। ठीक है, गेट पे एंटर करते हैं, चेकिंग वगैरह होने के बाद में आप लोगों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। ये मैंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी है, और इसीलिए आपको सेंटर पहले पहुंचना है, क्योंकि भाई जहां आपका सेंटर गया है उन लोगों को भी एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि इतने से इतने बीच में सबकी अटेंडेंस कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद में वो विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो अब आप सोचोगे आप 15 मिनट भी लेट पहुंचोगे तो क्या एग्जाम देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वो जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही नहीं होगी तो फिर क्या मतलब होगा? तो इस वजह से आप अपने टाइम से पहले, जैसे लिखा है उसमें 120 मिनट पहले पहुंचिए, यानी कि 2 घंटे पहले। अरे 2 नहीं तो एटलीस्ट 1.5 घंटे पहले आप पहुंचने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस में आप सोचो जितने बच्चे एक लाइन में लगे होंगे, जब उन सबकी लगेगी फिर आपका नंबर आएगा, फिर आप अपना ढूंढेंगे रूम नंबर, तब आप पहुंचेंगे, है ना? क्योंकि सारा प्रोसेस मैनुअली होना, ऑफलाइन पेपर है आपका, तो नो डाउट कि टाइम तो लगना ही है। तो इस वजह से जो 2 घंटे आपको अभी बहुत लग रहे हैं, वहां पर पता नहीं चलेगा 1.5 घंटे कैसे कंप्लीट हो गए आपके 2 घंटे, है ना? तो पहले पहुंचने का पूरा प्रयास करिएगा। उसके बाद में in case of any candidate enters the examination hall without marking biometric attendance, his result may be cancelled। अगर आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होती है और आप अगर किसी तरह पेपर हॉल में जाकर के पेपर देने बैठ जाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, पहले ही ध्यान दे लीजिए। सिंस द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, सो यू आर एडवाइज्ड टू रीच द सेंटर वेल इन टाइम, सो as to save time loss in attempting your examination. In case you reach the examination center at last minute, you may lose your examination time। सीधी सी बात है, आप बाद में आओगे, बाद में लाइन लगेगी, फिर बाद में अगर आपका ये प्रोसीजर होगा तो आपका ही उसमें टाइम जाएगा। ठीक, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आपके, जो आपको फॉलो करने हैं, उसमें से सबसे जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ में अब एक फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है। वो फोटो आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड में से कोई चीज़ हो सकती है। उसके बाद में आपको खुद का बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, या तो ब्लैक या तो ब्लू। उसके बाद में अगर आप वाटर बॉटल लेकर के जा रहे हैं तो आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अपना लेकर के जाइएगा। इसके बाद में और आपको कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है कि आप कोई पैड लेके जाओ या आप कोई मतलब पाउच लेकर के जाओ, ये सब कुछ नहीं अलाउ है। और जो आइटम्स आपको एकदम ही नहीं लेकर के जाने, एक्चुअली मैं तो यही रिकमेंड करूँगी जो फीमेल्स हैं वो अपना गोल्ड और ये सारा महंगा सामान कुछ भी ना पहन के जाएं। क्या फ़ायदा है कि आपसे वहाँ निकलवाएं, और अगर निकलवाती हैं, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है गोल्ड एंड आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, अगर आप निकलवाती हैं तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, आप वहाँ किसी प्रकार का चूंचा नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद में कि आप अगर ये पहन के जा रहे हो फिर आप सबमिट करो, तो क्या ही वारंटी है कि वो आपको वापस मिले ना मिले, खो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। वो स्कूल, वो सेंटर आपका या वो कॉलेज नहीं होगा। ठीक है, तो मेटेलिक आइटम्स, बुक, नोट्स, उस बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, ये सब आपको ले जाना अलाउड नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले ही अपना सारी पैकिंग कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें दी हैं कि स्केल है, लॉक टेबल है, पाउच है, पेंसिल है, पैड है, इरेजर है, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वॉच, रिस्ट वॉच, वैलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, मोबाइल फोन्स, ईयरफोन, उसके अलावा माइक्रोफोन, कैमरास, हेडफोन्स, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट कार्ड, इवन डेबिट क्रेडिट कार्ड भी नहीं अलाउड है अंदर आपका, इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर, फूड और बेवरेज, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक एंड अदर आइटम्स विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स आर नॉट अलाउड। अब ये जो फूड वाले थिंग है वो केवल आपकी जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए कुछ मीठा में जैसे टस्ट लाइक टॉफ़ी एंड कैंडी वो अलाउड थी, है ना? पिछली बार भी थी, इस बार भी। तो आपको ये पता चल गया कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है और क्या क्या नहीं। उसके बाद में आपको अपना, हमने आपको बता दिया ऑलरेडी कि आपको चेक कर लेना है। क्या चेक कर लेना है कि आपकी लैंग्वेज 1 कौन सी है, लैंग्वेज 2 कौन सी है, OMR कैसे बने। आपको लिंक हमने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। और आप चैनल पे विजिट करिए, आपको सारे सीटेट के रिगार्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। इसके बाद में आपको हम अभी एक वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ के जाएँ, कौन सी क्लासेस। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जल्दी से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।